हर्बल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंचा जो होती है वो अपने दोस्त के साथ गई होती है एक रेस्टोरेंट में और वहाँ वो खाना खा के वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हो जाता है दंगा, जिसकी वजह से मंचो को लग जाती है बहुत ही ज़्यादा बुरी चोट। और जो उसके दोस्त होते हैं फड़वा उसी टाइम करती है शुजा को कॉल, और शुजा को कॉल करके कहती है कि मंचा का हो गया है बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट और हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, आप भी यहाँ पे आ जाएं। ये सुनते ही शुजा जो होता है वो वहाँ से भागता है और डॉक्टर को कहता है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको आप डील कर लीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इमरजेंसी है, तो मैं जा रहा हूँ। इस बार जो होता है शुजा वो भाग कर जाता है हॉस्पिटल। तो जैसे ही हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे वो डॉक्टर से पूछता है कि कैसी तबीयत है मेरी बीवी की। इस पर वो कहती है कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, इसलिए आपको अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपनी बीवी का। आपकी बीवी को कंधे और टांग में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें दर्द तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन आस्ता आस्ता रिकवर कर जाएंगे। इस पर मुझे जो होता है वो कहते हैं ठीक है डॉक्टर, आप कब तक डिस्चार्ज कर देंगे। इस पर वो कहते हैं कि आज तो वो वहीं यहीं रहेंगी, कल हम लोग उनको डिस्चार्ज कर देंगे। इस पर शुजा जो होता है वो सारी रात वहाँ मंचा के पास ही रहता है। वो करता है मंचा के बाप को कॉल, लेकिन वो उनकी कॉल रिसीव ही नहीं करता। और वो कहते हैं कि अगर बाद में कॉल रिसीव करते हैं तो कहते हैं कि अगर उसको वो मर भी गई ना तो हमें कभी कॉल मत करना। वैसे भी मारे लिए वो तभी मर गए थे जब वो यहाँ से शादी करके गई थी। दूसरी तरफ जो होती है सीरत, वो करती है शुजा को कॉल, कहती है कि आधी रात हो कि आप अभी तक घर नहीं आए, क्या हुआ है। तो इस पर वो कहता है कि नहीं मैं अभी घर नहीं आ सकता, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो कहता है कि सीरत तुम मत मेरे साथ ऐसा करो, मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। इस पर सीरत उसको कहती है कि अगर शुजा आप मुझे एक बात बताएं, जो आपने किया है अगर ये सब कुछ मैं करती तो क्या आप मुझे माफ़ कर देते हैं, आप मुझे अपना लेते हैं। इस पर जो होता है शुजा वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप कर जाता है। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि बस मुझे मेरा जवाब मिल गया। इस पर वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ जो शुजा की माँ वो होती है सीरत की माँ, वो नमाज़ पढ़ती है और कहती है कि क्या शुजा नहीं आए। तो इस पर नकरानी कहती है कि नहीं वो शुजा साहब तो सारी रात ही नहीं आए। इस पर वो सीरत को कहती है कि बेटा तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आए, तुम इतनी डील उसको कैसे दे सकती हो, तुम्हारा वो शौहर है। इस पर वो कहती है कि मामा आपको नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन करके मैं खुद की इंसल्ट करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैं कुछ भी उससे पूछूंगी तो वो मुझे सही से जवाब देगा ही नहीं, वो हमेशा मुझसे झूठ ही बोलता आया और वो अभी मुझसे झूठ ही बोलेगा। इस पर जो होती है सीरत की माँ वो खुद करती है शुजा को कॉल, पूछती है कि कहाँ हो। इस पर वो कहता है कि आंटी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको सच सच बताऊँगा, मैं मंचा के साथ हूँ, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल में ही साइड आता रहा हूँ। इस पर जो होती है सीरत की माँ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है जो तुम कर रहे हो करो, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे ही नाश्ते के टेबल पे सीरत की माँ जाके बैठती है तो उसके दद्दू आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो इस पर वो कहती है कि सीरत जो है वो अपने कमरे में, हादी जो है वो यूनिवर्सिटी चला गया और शुजा जो है वो सारी रात ही घर नहीं आया। तो इस पर वो कहता है कि आपको शुजा से पूछना चाहिए। तो इस पर वो कहती है कि शुजा कोई बच्चा नहीं है और जिससे मैं पूछूं, उसको पूछना और बताना आपका फ़र्ज़ बनता है और आपको पूछना चाहिए। इस पर कहती है, इस पर जो होता है दद्दू वो कहता है कि आपके चेहरे से परेशानी नज़र आ रही, क्या बात है, अगर कुछ हुआ है तो आप मुझे बता दें। इस पर जो होती है सीरत की माँ कहती है नहीं, वो सीरत की माँ कहती है कि मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपको चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को घर वापस बुला लें, उसकी सज़ा जो है अब ख़त्म कर दें। उसको तो ये इल्म भी नहीं है कि उसकी जो है वो सज़ा में है, वो क्या उसके साथ हो रहा है, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जो होना था वो हो चुका है। अब आप चाहिए कि आपको उसको माफ़ कर दें और उसको वापस इस घर में ले आएं, क्योंकि आप जब परेशान होते हैं तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है और मुझे अच्छे से पता है कि आपको उसकी कितनी ज़्यादा याद आती है। अब आप बस कर दें उसके साथ। इस पर जो होता है हाथी के दद्दू वो कहते हैं कि हम ज़रूर इस बात में सोचेंगे, अभी तो हम लोगों ने जाना है। इस पर वो जैसे ही रेडी होकर बाहर निकलते हैं तो दूसरी तरफ ज़रा जो होती है वो सड़क पे खड़ी होती है, रिश्के का वेट कर रही होती है। तो इस पर हाथी के दद्दू कहते हैं कि आप बेटा यहाँ पे क्या कर रही हैं। इस बार जो ज़ारा होती है वो कहती है कि आप यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे वैसे ही टैक्सी का वेट कर रही हूँ, तो जैसे ही आ जाएगी तो वहाँ से मैं जाके बस स्टैंड से बस लेकर फिर यूनिवर्सिटी चली जाऊँगी। तो इस पर वो कहते हैं कि आप रोज़ ऐसे जाती हैं, आपको डर नहीं लगता। इस पर जो ज़ारा होती है वो कहती है कि जी मैं रोज़ ऐसे जाती हूँ और मुझे इसमें डरने वाली क्या बात है, और वैसे भी गाड़ी के तो पैसे नहीं है कि मैं टैक्सी करवा लूँ, तो इसलिए बस लेकर जानी पड़ेगी। तो इस पर वो कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाएँ, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। इस पर जो ज़ारा होती है वो कहती है कि नहीं आप क्यों मेरी वजह से तकलीफ़ उठाएंगे, मैं चली जाऊँगी। तो इस पर वो कहते हैं कि अगर आप हमारी इज़्ज़त करती हैं तो आप हमारे साथ चलेंगी। इस पर जो होती है ज़ारा वो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं आपको एक बात कहूँ। इस पर हाथी के दद्दू कहते हैं कि हाँ जी कहें।
इस पर वो कहते हैं कि मैंने तो सुना था आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, लेकिन आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इस पर जो होता है हाथी का दद्दू वो कहता है कि आपने ये बात भी हाथी इनसे ही सुनी होगी, हाथी नहीं आपको ही सबको ही बताया हुआ होगा। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। इस पर वो कहते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि वो प्रोफेसर हैं। इस पर जो होते हैं हाथी के दादू वो कहते हैं कि अच्छा, तो आपके बनने आप भी उनकी ज़्यादा प्रोफेसर बनना चाहती हैं या कुछ और है। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि आप तो मेरी यूनिवर्सिटी आ गई, और इस बात का जवाब मैं आपको शाम की वॉक पर ज़रूर दूंगी। इस पर जो होते हैं हाथी के दादू वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, हम लोग तो ज़रूर मिलेंगे वॉक पे। जो दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो अपनी फूफा के लिए बनाती है चाय, तो इस पर उसी टाइम आ जाता है ऊपर से हमज़ा, और हमज़ा कहता है कि तुमने मेरी वाइट कलर की फ़ाइल देखी है। तो इस पर ज़ारा कहती है कि हाँ वाइट कलर की, हाँ मैंने देखी है। तो इस पर वो उसको लेने चली जाती है, तो पीछे से हमज़ा की माँ कहती है कि ये लड़की कभी भी कोई काम सही से नहीं कर सकती, क्योंकि कभी किया नहीं ना, कोई ढंग नहीं है ना। लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ज़ारा ने खुद ही रखी होती है फ़ाइल, और ज़ारा वो फ़ाइल ला के देती है हमज़ा को, और हमज़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है और ज़ारा को बहुत ही प्यार बड़ी नज़रों से देखता होता है। इस तरह में ही ये सब कुछ देख लेती है हमज़ा की माँ, और हमज़ा की माँ जो होती है वो चाय पीते पीते ही कप जो है प्लेट में बहुत ज़ोर से रखती है, जिसकी वजह से बहुत ऊंची आवाज़ आती है। तो हमज़ा जो होता है वो एकदम से अपनी माँ को देखने लग पड़ता है। उसकी माँ कहती है इतनी बड़ी चाय, इससे अच्छा तो मैं गर्म पानी करके पी लेती, ये तुमने कैसे चाय बनाई है, बिल्कुल भी पीने का काबिल नहीं है। इस बार जो हमज़ा होता है वो कहता है कि मम्मा अब मेरे साथ चले, मैं आपको बाहर से नाश्ता करवा देता हूँ। इस बार वो कहती है कि ठीक है। इस बार वो ज़ारा को कहता है क्या रखना तुम अपना। इस बार ज़ारा कहती है कि आज हमज़ा को हो गया क्या कि इतना खुश है। इस बार जो होता है हमज़ा वो अपनी माँ को लेके जाता है बाहर, और बाहर जाके उनको नई गाड़ी दिखाता है कि ये देखे मैंने न्यू गाड़ी ली है। इस बार उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देती है, और वो कहती है कि अब देख लेना वो जो मंशा तुम्हें इतनी बातें सुनाती थी कि तुम ऐसे हैं तुम वैसे हैं, अब देखो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करे, ये करो वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि अम्मी आप छोड़ देना, जो लोग हमारी ज़िंदगी से चले गए आप क्यों उनके बारे में बात करती हैं, अब उनको भूल जाएं, अब हम अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी क्यों उस लड़की का जिक्र लेकर बैठ गई, अब मैं जाऊँगी तुम्हारे भाई की तरफ, तुम्हारे मामू की तरफ, और जाके उनको कहूँगी भाई मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़ारा, और इसके साथ तुम्हारे रिश्ता ख़त्म करवा के तुम्हारे लिए नई लड़की लेकर आऊँगी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या। वो बहुत बातें सुनाती हैं। लेकिन हमज़ा जो है वो ज़ारा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, वो नहीं करना चाहता किसी और के साथ शादी, क्योंकि अब वो ज़ारा के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो रहा है, और बॉन्डिंग जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो वो अब बिल्कुल भी ज़ारा को डिवोर्स नहीं देगा, ना ही ज़ारा के साथ कोई रिश्ता अपना ख़त्म करेगा, बल्कि ज़ारा के साथ आप अपनी लाइफ जो है वो बेहतर करेगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये सब कुछ मुझे जो मिल रहा है ये सिर्फ ज़ारा की वजह से मिल रहा है, क्योंकि ज़ारा की लाइफ में आने से पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास सब कुछ है। जैसे ही वो अपनी माँ को वापस लेके आता है, तो आते ही ज़ारा आ जाती है, तो ज़ारा को वो अपनी गाड़ी की चाबियाँ दे देता है और कहता है कि देखो मैंने न्यू कार ली है। तो इस पर वो कहती है कि बहुत ही प्यारी आपने ली है, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी के टॉप की ली है आपने। तो इस पर वो जो हमज़ा होता है वो अपनी गाड़ी की चाबियाँ जो होती हैं वो ज़ारा को दे देता है, और वो कहता है कि बैठो मैं तुम्हें ड्राइव करवा के लेके आता हूँ। तो इस पर हमज़ा की माँ जो होती है वो ज़ारा के हाथ से ही चाबियाँ पकड़ लेती है, और वो कहती है कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इस पर जो होती है ज़ारा वो चुप कर जाती है। हमज़ा जो होता है वो अपनी माँ को देखना लग पड़ता है। दूसरी तरफ जो होता है शुजा वो जाता है हॉस्पिटल जैसे ही जाता है तो मंशा ने वहाँ पे रोला डाला होता है, और वो कहती है कि आप लोगों को बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि जो मरीज़ है उसको पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, आपको पता नहीं है मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, आप मेरे हस्बैंड को बुलाए। इस पर जो होती है नर्स वो कहती है आप मुझे अपने हस्बैंड के नंबर दें, मैं उनको कॉल कर देती हूँ। इस पर मंशा जो होती है उसको याद ही नहीं होता शुजा का नंबर, वो कहती है कि फाइल्स में देखें उनमें नंबर होगा, मुझे नहीं नंबर याद, इतने में आ जाता है शुजा। शुजा कहता है कि क्या तुमने इतना छोड़ डाला हुआ है। तो वो कहती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें भी पता मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, अब मुझे इतना अकेले छोड़ के चल गए। इस पर वो कहता है कि मैं आ गया और चुप कर जाओ, तुम अपनी ड्रेसिंग चेंज करवाओ फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। इस पर वो कहती है कि ठीक है। जैसे ही उसकी ड्रेसिंग चेंज हो जाती है तो शुजा जो होता है वो उसको गाड़ी में बिठा कर लेके जाता होता है। तो इस पर उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मोहल्ला जो है वो मेरा अपना है। इस पर वो कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए। इस पर जो होता है शुजा वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे अपने घर लेकर आया हूँ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी ज़्यादा टेक केयर कर सकते हैं। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि आपने कॉल की थी ना मेरे पापा को, मेरे पापा ने क्या आपको कहा था कि मैं उनके लिए मर गई हूँ, जब से मैंने शादी की है मैं उनके लिए सच में मर चुकी हूँ, वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे और आप मुझे उनके पास लेके जा रहे हैं, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। वो कहता है अच्छा रो तो ना, तो वो कहती है कि आप मुझे खुद रुला रहे हैं, आप मुझे जानबूझ के यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि मेरी इंसल्ट हो। आपको पता है कि मेरे घर वाले जो है वो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करते, अगर करते होते तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता।
दूसरी तरफ जो होता है आदि का दद्दू शुजा का भी दादू वो वहीं से गुजर रहा होता है। वहाँ पे गाड़ी उसकी भी खड़ी होती है शुजा की, और वहीं पे गाड़ी उनके दद्दू की खड़ी होती है। और वो देख लेते हैं शुजा किस तरह प्यार से जो है वो मंचा को जूस पिला रहा होता है। और जो आदि का दद्दू होता है वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि शुजा के साथ एक लड़की है, और शुजा जो है वो इतने प्यार और नाज के साथ उसको जूस पिला रहा है और प्यार कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात थी। इस पर जो होता है दद्दू वहाँ तक कुछ भी नहीं कहता, जब करके गड़ आ जाते हैं। लेकिन बाद में उससे पूछेंगे ज़रूर कि तुमने जो भी किया है, क्यों किया है, और तुम्हारा उस लड़की के साथ ताल्लुक़ क्या है। अब नेक्स्ट हमें ये दिखाया जाएगा कि मंजा जो होगी वो अपने घर नहीं जाएगी, वो बल्कि शुजा के घर चली जाएगी। वहाँ पे जाके वो अपनी माँ को करेगी कॉल और कहेगी कि मैं इतनी बुरी हालत में हूँ, मुझे मेरे पापा की जो है वो बद्दुआ लगी है जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, वरना ऐसा मेरे साथ कभी भी ना होता। आप लोगों ने मुझे इतनी बद्दुआएँ दी हैं और क्या था कि मेरी खुशियों को नज़र ही लग गई है और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है, वरना ऐसा कुछ भी ना होता, मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आप लोगों की बद्दुआओं की वजह से मैं तबाह बर्बाद हो गई हूँ। इस पर जो होगी मंशा की माँ वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी, और वो मंशा के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी। तो इसी वजह से वो मंशा को या तो घर ले आएगी या फिर वो मंशा के पास चली जाएगी, लेकिन वो अपने हस्बैंड को है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। इस पर उसका बाप जो होगा पहले तो खफा होगा, लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर वो उनके दिल में मोहब्बत जो होगी वो जाग जाएगी और वो अपनी बेटी को माफ़ कर देंगे। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।